Gaurav, Yes, we sir. have completed the definition of criminology, nature and scope, methods and methodology of studying criminology. We have shared notes. We have studied about schools of criminology, the different schools, Yes, sir. Yes. pre-classical, classical, neoclassical, then others. We have discussed all of them. Then we have also discussed about factors or reasons of crime causation. And then now we are starting with a new concept, that is specific crimes. एंड Yes, व्हेन sir. वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक क्राइम मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप्स के क्राइम, जिसमें मोटे तौर पे आता है गौरव ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड वाइट Yes, कॉलर sir. क्राइम, सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स एंड जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। तो ये तीन चार तरीके की स्पेसिफिक क्राइम जब हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा क्राइम कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रीजंस है, क्या कॉजिशन है, उनके डिफरेंट थ्योरी और डिफरेंट स्कूल्स पढ़े। अब हम क्राइम के स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्राइम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइक वी विल Yes, स्टार्ट sir. लर्निंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो क्राइम ऑर्गेनाइज करके होते हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद दिस। Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a moment. Now let me start one note. Just a moment. Now I will start sharing the screen. uh, Gaurav, did you received that PDF files of the classes? Of course you were attending the Yes, classes. yes, sir. Okay Gaurav, just a moment Gaurav. Organized crime. Look, this all we have done: methods of studying crime, schools of criminology, comparison, clinical modern, crime causation. Yes, sir. Okay, now we are Yes, sir. starting specific crimes. स्पेसिफिक क्राइम, जनरल क्राइम यानी खास किस्म के क्राइम्स के बारे में नाउ वी आर स्टडिंग। इसको इन्होंने 4-5 हिस्सों में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया इन्होंने सब्जेक्ट में? पहला इन्होंने दिया है ऑर्गेनाइज्ड Nice क्राइम, crime. दूसरा ये कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, Yes, sir. White collar crime. तीसरा ये कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइम, Yes, sir. Socio-economic crime. फिर ये कहते हैं जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, जुवेनाइल Juvenile डिलिंक्वेंसी। अब मैं delinquency. थोड़ा Yes, sir. थोड़ा सबके बारे में बताता हूँ पहले आपको। आज हम टुडे वी विल कवर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आज हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कवर करेंगे। तो ये Yes, स्पेसिफिक sir. क्राइम होते हैं, मतलब किसी खास प्रकार के, विशेष प्रकार के क्राइम। क्योंकि अब तक हम लोगों Yes, ने sir. पढ़ लिया कि भाई अपराध क्या है, अपराध क्यों होता है, और अपराध के पीछे के क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं। ये सारी चीजें हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी, और अलग अलग इसके स्कूल्स हैं, थ्योरीज हैं, वो सब हमने देखा। फिर क्राइम कॉजिशन देखा। अब क्योंकि क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनोलॉजी इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ क्राइम एंड हाउ टू कंट्रोल इट। बेसिकली दिस इज व्हाट क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पे Yes, sir. स्पेसिफिक क्राइम्स की बात होती है, मतलब कोई विशेष तरह के क्राइम। तो ये 4 हेड्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मोटे तौर पे यही 4 होते हैं। अब पहला आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ये जो वर्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड क्राइम है, दिस इज मेड अप ऑफ मिक्सिंग 2 वर्ड्स। 2 शब्दों को मिला के ये बनता है। बनता नहीं बनता? Yes, sir. ये जो है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड Nice क्राइम, crime. अगर हम इसको तोड़ें तो ये निकल के आएगा सामने ऑर्गेनाइज, या ऑब्लिक करो ऑर्गेनाइजेशन, Yes, sir. प्लस व्हाट प्लस Crime. क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मतलब कि प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में जो अपराध किया जा रहा हो, एक सिंडिकेट की तरह, एक गैंग की Yes, तरह, sir. एक गैंग की तरह जो क्राइम किए जाएं, उनको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जैसे बहुत से लोग मिलके, 10-15 लोग मिलके ट्रैफिकिंग करते हैं बच्चों की, कि बंगाल से, झारखंड से, उड़ीसा से या नेपाल से कहीं से गरीब बच्चों को टारगेट किया, उनके माँ बाप को पैसे दिए, उनको खरीद लिया, फिर यहाँ बुला के इंडिया में उनसे वैश्यवृत्ति कराई, प्रोस्टिट्यूशन कराया फोर्सफुली, या उनके ऑर्गन्स बेच दिए,
या उनसे और क्राइम्स कराने लगे, भीख मंगवाने लगे। तो ये पूरा सिंडिकेट है, वो नेपाल और झारखंड से लेके दिल्ली तक आने का, उनके लोग बहलाने फुसलाने वाले, गाँव में उनके एजेंट्स, फिर दिल्ली में उनके एजेंट्स, रास्ते में लाने जाने वाले, फिर कोई बात हो तो उनको बचाने वाले। तो ये सारी चीजें वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं, हायरार्की के तौर पे। फिर एक कोई उनका हेड होता है, सरगना। ठीक है, जिसे हम, जैसे आप कह लो स्मगलिंग में भी होता है ये, जैसे यस वहाँ पे सर। है तो हजारों गैंग यहाँ पे, लेकिन अगर तुम फेमस के नाम से देखोगे, जो बॉलीवुड की वजह से फेमस हुए हैं, तो आप देखोगे डी कंपनी, यस सर, बिल्कुल। साउथ गैंग, फिर आप देखोगे छोटा राजन गैंग, अरुण गवली गैंग। ये ठीक है, तो ये यस सारे सर। गैंग है। ये गैंग क्या है, इनका कोई सरगना है और इनमें हायरार्की है कि ये काम करना है। कोई क्राइम करा, स्मगलिंग का माल आएगा, उसको उठाना है, पुलिस से बचाना है। फिर कोई डिलीवरी कर रहा होगा, फिर कोई पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा होगा, और एक दूसरे को बचाना। फिर एक दूसरे के, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाता है तो उसको मार भी देते हैं, ऐसा भी चलता है। और कुछ खास यस सर। कैरेक्टरिस्टिक और प्रवृत्ति के लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब होता है कि एक हायरार्की और एक प्रॉपर सिंडिकेट और बिजनेस की तरह चलाया जाए, एक करियर की तरह। तो यस सर। अब एक तो क्राइम में किसी से लड़ाई होगी, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ, एक दूसरे को थप्पड़ घुसे बजा दी। ठीक है, पैसे की लेन देन को यस सर। फ्रॉडगिरी कर ली, चोरी कर ली, एक ये हो गया। और एक ये होता है कि कई लोग मिलके कर रहे हैं, जैसे डकैती एक प्राइम एग्जांपल है। 5 लोग मिलके करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, या दंगे फसाद करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो कई लोग मिलके कर रहे हैं, तो इसे हम ऑर्गेनाइज क्राइम कह सकते हैं। इसके यस कई सर। सारे एग्जांपल्स हैं। अब मैं उन एग्जांपल तो बाद में आऊंगा, जब मैं आपको ऑर्गेनाइज क्राइम अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा थोड़ी देर के बाद। यस स्पेसिफिक सर। क्राइम का मतलब होता है खास तरीके के, विशेष प्रकार के क्राइम। तो अब आपको समझ में आया यस ना सर। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है। अब यस आप सर। यस समझिए सर। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, सफेद पोश क्राइम। सफेद पोश क्राइम का मतलब है जो ब्यूरोक्रेसी की अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट में यहाँ वगैरह पावरफुल पोजीशन पे बैठे हैं, और फिर वो करप्शन वगैरह और उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, ये होता है व्हाइट कॉलर क्राइम। मतलब सर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वाले हो गए। जैसे कोई तहसीलदार है, या फॉर एग्जाम्पल कोई RML राम मनोहर लोहिया में, सफदरजंग में, एम्स में डॉक्टर है, या कोई हाँ। नर्स वर्स है वहां पे, वो पैसे लेके नंबर आगे करता है, या अच्छा सर। हाँ। दवा के पैसे दवा खा जाता है, या कमीशन लेके किसी पर्टिकुलर फार्मेसी पे बेचता है कि दवा लो। ये क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम है। राशन यस की दुकान सर। से पैसे गायब हो जा रहे हैं, तो ये राशन गायब हो जा रहा है, इसीलिए अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का आया है कंसेप्ट। तो ये सारी चीजें क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्राइम। अच्छा, कई दफा व्हाइट कॉलर क्राइम भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, कई दफा नहीं भी हो सकता है। कई दफा नीचे से यस सर। पैसा, हाँ। कहते हैं ना पुलिस वालों में भी कई दफा अच्छे पुलिस वाले भी हैं, कई दफा ये भी कहते हैं नीचे से पैसा ऊपर तक जाता है, तो यस सर। हाँ, ऑर्गेनाइज। सुना है सर तो ये। ये व्हाइट कॉलर क्राइम। अब आया सोशियो इकोनॉमिक क्राइम। जो भी अपराध सोसाइटी को, सोसाइटी की फाइनेंसेस को डिस्टर्ब करे, उसे सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स कहते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम भी अगर देखोगे तो एक तरीके का सोशियो इकोनॉमिक क्राइम ही है, मगर सारे यस सर। सारे व्हाइट कॉलर क्राइम हो सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक ना हो। यस सर। जहां पर भी पैसे का लेन देन हो, कास्ट की वजह से, क्लास की वजह से कोई क्रिमिनलिटी हो रही हो, तो वो चीजें आती हैं आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स में। और इनमें प्ली बार्गेनिंग भी अलाउड नहीं होती। सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स में अगर आप कहें कि गलती हो गई, तो आप इकरार जुर्म कर लें, इकबालिया बयान दे दें, कन्फेशनल स्टेटमेंट, तो भी आपको छूट नहीं मिलती है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइम को खराब माना गया है। क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइम में हमेशा उस इंडिविजुअल को या उस समाज को प्रताड़ित किया जाता है जो वल्नरेबल होते हैं पहले से, इस वजह से। जैसे दलित समाज के लोग हैं, उनके खिलाफ कोई इस यस तरह सर। का कोई क्राइम हो रहा है, औरतें हैं फॉर एग्जांपल, तो ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइम में आते हैं। फिर आपका फोर्थ है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। अब जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या है। जुवेनाइल का मतलब होता है, 2 लफ्जों से मिलकर बना है। अगेन अब मैं फिर से आपको बताऊं ये कौन से 2 लफ्ज हैं। जुवेनाइल ट्रेंसी। डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल प्लस डेलिंक्वेंट, यस सर। जुवेनाइल प्लस डेलिंक्वेंट। डेरन का। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है गौरव। सर जो छोटे बच्चों के लिए कोई क्राइम। वेरी नाइस। जुवेनाइल शब्द का अगर मैं आपसे मतलब पूछूं, इस अल्फाज का, इस वर्ड का, तो जुवेनाइल का मतलब होता है जो 13 से 19 साल, 12 से 19 साल, टीन एज के जो उम्र होते हैं, लड़प्पन के,
मतलब बिल्कुल बच्चे नहीं है, धीरे धीरे उनमें वो होशियारी, वो बालिग हो रहे हैं धीरे धीरे, और पूरी तरीके से एडल्ट भी नहीं है, 18 पे नहीं है, अकल नहीं आई 19 पे 20 पे। तो ये जो यस लड़प्पन सर। की एज होती है, टीनेज वाली ईयर, इन लोगों को माना गया। अब कभी कोई 18 कहता है, अमेंडमेंट आता है तो 16 कहता है, मगर यही लड़प्पन की एज है जो 10-11 से लेके 18-20 तक होती है मोटे तौर पे। टीन एज ईयर आप कह यस सकते सर। हो, 13 से 19। तो ये जो साल है ना, इनको हम कहते हैं जुवेनाइल। अब हम बच्चों के साथ क्रिमिनलिटी नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चों का दिमाग उतना मजबूत नहीं होता है कि वो सही गलत में कई दफा फैसले कर सकें। हार्मोनल इश्यूज होते हैं, हार्मोन बड़ा शूट अप कर रहे होते हैं, पावर तो यस आ रहा सर। होता है एडल्ट की तरह, शायद एडल्ट से ज्यादा भी, बट वो समझदारी नहीं होती। पीयर प्रेशर होता है इस एज में, दुनिया को अभी समझ रहे होते हैं, क्राइम यस सर। करने के यस चांस इतने ज्यादा होते हैं, ड्रग्स के केसेस और भी कुछ गलत हरकतें यहीं से शुरू होती हैं, इसी एज से। तो ये डिलिंक्वेंसी को हमने क्राइम वर्ड नहीं यूज किया, क्राइम हम कहते थे ये लोडेड वर्ड है, अपराध जिसे हम शब्द को यूज करते हैं। जहां पे हम यस चीज सर। यूज कर रहे हैं डिलिंक्वेंट, मतलब जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, उस बिहेवियर से वो डाइवर्ज कर रहा है, हट जाता है। जो सही बिहेवियर है हमारा, नॉर्मल नॉर्मेटिव बिहेवियर, उससे वो हट के कुछ गलत तरीके से काम करने लगा, उसको हम डिलिंक्वेंट कहते हैं। तो जो बच्चे बिगड़ जाएं उनको आप जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी कह सकते हैं। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारा लॉ क्या है, जो बच्चे बिगड़ जाएं, गलतियां करें, उनको हम क्रिमिनल ना मान के जुवेनाइल डिलिंक्वेंट मानेंगे, और उनको जेल ना भेज के हम उनको भेजेंगे बाल सुधार बस सर गृह। वो। बाल सुधार यस गृह, सर। यस। चाइल्ड यस ऑब्जर्वेशन सर। यस। होम्स में हम उनको भेजेंगे। यस सर। ये कंसेप्ट है। तो ये अलग अलग तरीके के आपके स्पेसिफिक क्राइम्स है। तो यस आज सर। हमें जो चीज लेके चलनी है अपने साथ, हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो आज हम खत्म करेंगे यस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो लेट्स स्टार्ट विद यस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यहाँ तक क्लियर है यस। गौरव? यस सर। यस सर। Okay, Gaurav, just a moment. Now, organized crime. देखिए, ये दो चीजों से मिलके बना, ऑर्गेनाइजेशन प्लस क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम। इसके नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे आज की क्लास में। ऑर्गेनाइजेशन प्लस क्राइम इज यस सर। इक्वल टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइजेशन प्लस क्राइम इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब इसके अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, अगर मैं इसके आपको एग्जांपल्स दूं, चलिए एग्जांपल देना शुरू करते हैं। 1, डेकोइटी। यस सर। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डेकोइटी के बाद बताइए सर टेरर एक्टिविटी को। ट्रैफिकिंग। यस सर। ट्रैफिकिंग। सर जैसे सर जो ट्रैफिक जो होनी होती है, ट्रैफिक क्या बोलते हैं उसे, ट्रैफिक लाइट के पास सर जो बच्चे होते हैं, हाँ 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 सर जो हाँ भीख कीक मांगते हैं सर, उनपे सर जो कराया जाता है, तो फिर सर वो भी सर एक हाँ, तरीके से क्राइम हो वो गया। ये बिल्कुल यही है, वो बिल्कुल ट्रैफिकिंग है। वो बच्चे ट्रैफिक्ड होते हैं ज्यादातर, यस सर। यस सर। जो बच्चे जो हैं वो ज्यादातर ट्रैफिक्ड होते हैं। वो बच्चे ज्यादातर जो हैं वो दो चिल्ड्रन आर बेसिकली ट्रैफिक्ड। ट्रैफिकिंग के बाद और एग्जांपल दीजिए। अब जहां ट्रैफिकिंग की बात होती है ना, तो वहां प्रोस्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ आ जाता है। इस ट्रैफिकिंग में यस। प्रोस्टिट्यूशन वगैरह सब आ यस जाता सर। है। यस। एग्जांपल डेकोइटी, ट्रैफिकिंग और ट्रैफिकिंग, डेकोइटी, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, यस सर। हाँ इसमें तो है ना। डेकोइटी, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग। सर वो एक तरह गैंग की तरीके से चलाना सर, उससे क्या बोलेंगे हम, जैसे अभी आपने बताया था। टेरर ग्रुप्स में आ रहा हूँ उस पर। टेरर ग्रुप, यस सर। यस सर। तो बेसिकली इनका इंग्रेडिएंट क्या है अगर हम देखें,
इनका इंग्रेडिएंट आप कह लो या आप कैरेक्टरिस्टिक कह लो। अब अगर आप ध्यान से ये देखें गौरव कि ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइज का क्राइम का मतलब होता है कि बहुत से लोग एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, एक कंपनी के तौर पे, एक सिंडिकेट के तौर पे क्राइम करते हो, इनकम जनरेट करते हो, यस सर। एक दूसरे को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हो, एक दूसरे को बचाते भी हो, जैसे आम करियर में होता है। तो इसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। यस ठीक है। सर। अब डकैती में 10-15 लोग मिलके कर रहे हैं, बड़ा पुराना एग्जांपल है। ट्रैफिकिंग में, अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया नेपाल से आने का, झारखंड से आने का, उड़ीसा से आने का, स्मगलिंग यस हो सर। रही है फॉरेन कंट्री से, कुछ पंजाब से, पाकिस्तान से आ रहा है पंजाब में, आप दुबई से कुछ स्मगलिंग हो रही है, यूरोपियन कंट्री से कुछ स्मगल होके आ रहा है, चाइना से कोई माल स्मगल होके आया। ठीक। यस सर। यस। तो ये लोग, इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि इनका एक सिंडिकेट का फॉर्म है, एक हियरार्की है। हियरार्की क्या होता है? एक से बड़ा एक, सबके रोल असाइन होते हैं, लीडरशिप होती है, रैंक्स होती है, जैसे हर जगह यस सर। पुलिस में है, मिलिट्री में है, एकेडमिक्स में, तो इनमें भी होती है। तो ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, और ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो इसमें तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप 4 यस एग्जाम्पल सर। और यस सोच सर। के डाल दीजिए। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यस। वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एंड एक्सटॉर्शन, फिरौती, फिरौती के लिए हत्या। यस सर। यस कृष्ण सर। कुमार हाँ। मर्डर केस एक फेमस एग्जांपल है इसका। यस सर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? यस बहुत सर। आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आप आइए पहले। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक की ये है गौरव, कि इसमें क्या होगा? एक स्ट्रक्चर होगा। यस सर। स्ट्रक्चर होगा, एक इसकी बुनियाद होगी, मतलब 10-15 लोग मिलके काम कर रहे हैं। अब ये जो 10-15 लोग मिलके काम कर रहे हैं, ये 10-15 लोग कौन है? ये 10-15 लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर कह लो या सिंडिकेट कह लो। सिंडिकेट का मतलब होता है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इनकम जनरेट करे, जहां पे लोग साथ में मिलकर काम करें। तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक सिंडिकेट होना चाहिए। कहते हैं ना वो फलाने का गुर्गा है। यस सर। हाँ हाँ। तो गुर्गा क्या, वो गैंग की मेंबरशिप है, एक स्ट्रक्चर के तौर पे काम करते हैं। जैसे हमें कहा जाएगा कि हम सेंट थॉमस की फैकल्टी हैं, तो उसी तरह ये डी यस सर। कंपनी के हैं, ये फलानी कंपनी के। तो ये इस तरीके से उनका एक स्ट्रक्चर होता है, सिंडिकेट होता है। दूसरी चीज क्या है? उस स्ट्रक्चर में हियरार्की है। क्या है? हियरार्की। हायरार्की। अब आप पूछोगे हियरार्की क्या है? मतलब रोल्स असाइंड हैं, रोल्स असाइंड हैं, रोल क्या आपको ये करना है? एंड रैंक। हाँ, कि भाई पुरानी दिल्ली का इलाका तुम्हारा, नई दिल्ली का इलाका तुम्हारा। अब वो तुमने देखी होगी मूवी अजय देवगन की, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, यस सर। है ना? उसमें दिखाया है कि हमने तो पूरे शहर को, पता नहीं क्या है, कि थानों के हिसाब से बांट लिया है, या पता नहीं किस हिसाब से बांट हाँ। लिया है। और वो कहता है कि तुम सब बांट लो, जमीन अपने आप में, समंदर में रख लेता हूँ। ये भी कहता है उसमें यस हीरो। सर। तो ये हायरार्की और रोल्स भी हैं कि किसको क्या करना है। किसी एयरपोर्ट पे सेटिंग करनी है, किसी गाड़ी में सामान लेके आना है, किसी सड़क पे फिर जाके चरस बेचनी है, और अंदर हो जाए तो फिर यस। किसको क्या करना है। तो ये रोल्स हैं। और फिर रैंक भी है कि इनका सरगना कौन है इस इलाके का, फिर मेन बॉस कौन है इनका, किंग पिन जिसे कहते हैं हम। हर, तो ये सारे इस तरह के क्राइम, डकैती से लेकर ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। अब जो गोली चला रहा है सड़क पे, हो सकता है कि उसका आका कहीं और बैठा हो, तो उसमें यस एक सर। स्टेटस भी होता है, रैंक एंड स्टेटस, कि ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। उसे हायरार्की कहते हैं। जैसे पुलिस फोर्स में होता है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, थानेदार, एसएचओ है, डीएसपी है, एसपी है, एसएसपी है, डीआईजी, आईजी, फिर डीजी लेवल तक चला जाता है, फिर होम मिनिस्टर आएंगे। ये लेवल यस है, सर। हायरार्की होती है इनमें भी। तीसरी चीज क्या है इनमें? तीसरी चीज है इनमें यस सर। कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी से हम क्या मतलब निकालें?
कंटिन्यूटी से हम ये कह सकते हैं कि कोई जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा सेंट थॉमसेस है या कोई भी ले लो ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा कंपनी है। अब टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी के रतन टाटा मर गए या अभी जो है अगर उनकी डेथ हो जाए तो खत्म थोड़ी हो जाएगी, नहीं कंपनी तो वो चलती मतलब, रहेगी। यस सर, हाँ सर तो सर। वो कंटिन्यूटी होती है, मैं आई बात समझ में? जब यस स्ट्रक्चर सर, आ है तो गया। फिर कंटिन्यूटी भी है। कोई डीजीपी मर जाता है, पुलिस फोर्स खत्म थोड़ी हो जाती है। नहीं सर। आई बात समझ? अब यस देखो, सर, यस सर। फोर्थ है, इनमें मेंबरशिप होती है। क्या होती है? मेंबरशिप। कोई जरूरी नहीं है कि इनको कोई काट दिया जाता हो। काट, लेकिन इनको हमसे, इनको नॉर्मल लोगों से ज्यादा पता होता है कौन कहाँ है कौन क्या है। जो काट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन उनसे ज्यादा इनको पता होता है। ठीक है, मेंबरशिप होती यस है। सर। और ये मेंबरशिप कई दफा किस चीज पे बेस करती है? ये बिहेवियर पे, बिहेवियर पे, बैकग्राउंड पे, एथनिसिटी। जैसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग नस्ल के क्रिमिनल ज्यादा होंगे। जैसे यूएस में जाओ तो कहीं लैटिन गैंग है, कहीं ब्लैक्स की गैंग है, कहीं व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की गैंग है। बॉम्बे में भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग गैंग हैं। उसी तरीके से अगर मैं कराची का एग्जांपल दूं तो वहां पर भी एथनिक गैंग्स हैं अलग अलग। बलोचियों की अलग गैंग है, उर्दू स्पीकिंग की अलग गैंग है, पठानों की अलग गैंग है। तो ये डिपेंड करता है आपकी एथनिसिटी पे, आपके बैकग्राउंड पे, आपके बिहेवियर पे। यस और सर। फिर आता है आपका ट्रेड्स, आपकी हरकतें क्या हैं। तो ये क्रिमिनलिटी पर डिपेंड करता है कि ज्यादातर सारे के सारे क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। वो कहते हैं ना कि बर्ड्स ऑफ द सेम काइंड फ्लॉक टुगेदर, एक तरह के पंछी एक साथ रहते हैं। तो बदमाशों को यस। देखोगे कि बदमाशों की बदमाशों से दोस्ती, और जो बड़े रूहानी किस्म के आध्यात्मिक लोग होते हैं तो आध्यात्मिक वालों के साथ रह रहे होते हैं। एथलीट एथलीट के साथ रह रहा होता है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। तो क्रिमिनल टाइप के लोग एक साथ रहते हैं। यस सर। अगर वो खलनायक मूवी याद हो जिसमें वो संजय दत्त की माँ से कहता है, उसका बाप, कि इन पटाखों में तुम बारूद सुनोगी। तो ये ट्रेड्स की क्रिमिनलिटी है। ठीक है, यस सर। सर एक मिनट, मेरा मैसेज आ रहा है। आसिफ है। सर आसिफ आया है। हाँ, आ गया आसिफ। यस सर। आसिफ को मैंने एंटर तो करा दिया है। आसिफ को एंटर करा दिया, नजर नहीं आ रहा मगर आसिफ। हाँ, अब आया। सर आज नेट बहुत खत्म हो गया, 90% डाटा। सर मैं 1 मिनट गुड में इवनिंग डाटा सर। एक्टिव कर, एक्स्ट्रा डाटा डाटा एक्टिव एक्टिव, कर लूँ। डाटा एक्टिव करो तो मैं रुक जाता हूँ 1-2 मिनट। थोड़ा सा मैं आसिफ को बताता हूँ, जब तक तुम मुझे अपना पूरा करो। यस सर, यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है आसिफ? सर सब बढ़िया, अपना बताइए। बस यार, क्या हाल कोविड है? चल रहा है। कोविड में क्या करें, कल टेस्ट कराएंगे, नेगेटिव आ गया तो परसों तो ज्वाइन कर लेंगे। वाइफ को भी हो गया था, और भी कई प्रॉब्लम हो गई कोविड की वजह से। अभी क्या फील कर रहे हो सर? अभी सही है मैं तो तबीयत 3 दिन ज्यादा आपकी? परेशान था। मैं तीसरे दिन से ठीक होने लगा, मतलब आफ्टर 3 days आई वॉज फाइन। मतलब 5-6 दिन के बाद तो मैं बिल्कुल ठीक था, कमजोरी भी उतनी नहीं थी। थोड़ी बहुत तो है, हल्की फुल्की बीच में, लेकिन मैं ज्यादा परेशान हो गया वाइफ को लेकर, क्योंकि सबको अलग तरह से इफेक्ट कर हेलो। रहा है ये। कई हाई रिस्क केस हो जाते हैं। हाँ, बहरहाल, तो आज हम पढ़ रहे हैं आसिफ स्पेसिफिक क्राइम। स्पेसिफिक क्राइम्स में हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? जो क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया जाए। जैसे डेकोइटी में बहुत से लोग होते हैं, ट्रैफिकिंग होती है बच्चों की, जहाँ वहाँ ला के बेच दो, उनसे भीख मंगवाओ, उनसे सेक्स वर्क करवाओ लीगली। स्मगलिंग होती है। तो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये लोग काम करते हैं, एक साथ मिलके। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, फोन कहीं से आ रहा है, पैसा कहीं ट्रांसफर हो रहा है, मर्डर किसी और का हो रहा है। तो ये सब तरीके हैं। अब इनकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो इंग्रेडिएंट्स हमने, स्ट्रक्चर होता है एक कंपनी की तरह। ये मिलते बैठते हैं अड्डे पे, इनके भी अड्डे होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनके अड्डे होते हैं। और वो अड्डा कहीं भी हो सकता है, मूवेबल। ठीक है। फिर इनमें भी यस हायरार्की सर। होती है, रोल्स बटे हुए होते हैं, इलाके बटे हुए होते हैं, पावर बटा हुआ होता है, स्टेटस एंड रैंक। थर्ड है कंटिन्यूटी। मरने पे खत्म नहीं होती गैंग, जनरली जनरली नहीं होती। सारे मेंबर मार के खत्म कर दो तो अलग बात है, इसे कहते हैं ऑपरेशन सफाया।
सर मिर्जापुर लेकिन एग्जाम्पल है एक। हाँ, लेकिन इनकी पैट एडमिनिस्ट्रेशन में भी होती है तो बहुत मुश्किल होता है। यस सर। फिर आपकी है मेंबरशिप, बिहेवियर, बैकग्राउंड, एथनिसिटी पर डिपेंड करता है, मैंने कई एग्जांपल्स दे दिए। फिर क्रिमिनल ट्रेड्स के लोग ही ये काम करते हैं, कोई शरीफ आदमी जनरली क्रिमिनल्स को देख के दूर भाग जाता है, वो अट्रैक्ट ही और लोगों को करते हैं जो उस मिजाज के होते हैं। ठीक है, इसके यस बाद सर। जब ये करते हैं, ये इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दे यूज वायलेंस, यूज ऑफ वायलेंस। वायलेंस, वायलेंस, हिंसा के इस्तेमाल से ये जी आसिफ, हिंसा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आसिफ, कोई बात नहीं, मैं आप ही की रिपीट कर रहा था, मैं दोबारा आ गया हूँ, आपको ये वीडियो मिलेगी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपने अच्छा किया आप आ गए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यूज ऑफ वायलेंस भी है, ये धमकाने डराने के लिए पब्लिक को या अपने ही गुर्गों को मारपीट से, धमकियों से भी काम करते हैं। अब हम और आगे जाते हैं, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पावर। इसमें पावर का भी बड़ा खेल है। अगर आप डरा धमका के, एक गैंग है जो एक इलाके के लोगों से हफ्ता वसूलती है, तो पावर नहीं है उसके पास। हो सकता है कि कुछ लोग अपने फड्डे छुटवाने के लिए उनके पास जाए, कल को कई दफा वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो पावर भी यस है, सर। हाँ सर वो। पावर भी हाँ है। सर। अब देखिए, यस सर। कई दफा कहते हैं हाँ जाओ करा लो देख लेंगे, वो पावर है, गैंग का पूरा सपोर्ट है उनके पीछे, यस सर। उन्हें पता है हम अंदर भी हो गए तो हमें घर को पैसे मिलते रहेंगे और जेल के अंदर से अपना संस्था चलाएंगे, तो पावर है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेटिंग, ये सब करते हैं, इसमें करोड़ों अरबों का खेल है। प्रोस्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है अरबों का टर्नओवर है, अरबों का टर्नओवर है, उसमें कुछ लोगों को जबरदस्ती लोग पीसते हैं, अरबों का टर्नओवर है। उसी तरीके से वो कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय है, फ्लैश ट्रेड, स्मगलिंग है, बड़ी पुरानी, बड़ी पुरानी। तो ये सारे यस सर। आपके बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, और मैंने ये जो बताया है आपको, ये एग्जाम्पल्स हैं इनके, ये सब आपको समझा समझा के लिखना होगा एग्जाम में। अब ये चीजें हो गई, यस मैं सर। अब इतना जब आपने समझ लिया इसका मतलब, तो अब मैं आपको लिखा देता हूँ डेफिनेशन। क्यों? यस सर। अब आइए जनाब, डेफिनेशन पे आ जाइए। डेफिनेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यस सर। डेफिनेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब देखिए क्राइम। इसमें क्या आएगा, लिखिए, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, टाइप भी कर रहा हूँ, लिखते रहिए। यस सर। अगर समझ में आ गया तो फिर डेफिनेशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, डेफिनेशन ऊपर नीचे भी होगी तो चलेगा, इंग्रेडिएंट्स कवर होने चाहिए। आंसर आपको कैसे लिखना है, थोड़ा सा समझाया, टाइप्स बताए, एग्जांपल दिया, और फिर पॉइंट्स वाइज भी लिख दिया, तो भी हो गया आपका डेफिनेशन। आई बात समझ में आपको? यस। यस अब सर। यस लिखना सर। शुरू करिए, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब बैंड ऑफ टू और मोर, जब तक दो या दो लोग नहीं होंगे तो हम कैसे कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन है? जी सर बिल्कुल। बैंड ऑफ टू और मोर पर्सन। अटेम्प्ट। अच्छा, इसमें क्या है, आप लिखते रहिए, और ये तो आपको पीडीएफ मिलेगी भी, लेकिन अगर लिखेंगे ना अपने हाथ से तो आपके लिए वो और अच्छा है। अब नजर आ रहा है पूरा? यस सर। यस सर। कोशिश।
देखो जो जो चीजें कैरेक्टरिस्टिक में बताइए वो सारी चीजें आ रही हैं, 2 और मोर पर्सन, यस ठीक है। और मटेरियल गेन्स का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट और पावर, कोई फायदा उठाना। अब वो फायदा चाहे वर्चस्व के फॉर्म में हो, चाहे आपका पैसों के फॉर्म में हो, चाहे प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो, कुछ और। वायलेंस भी आ गया। यस A band of 2 or more persons who commit or attempt to commit or cause to be committed either individually or collectively in furtherance of a common object। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रैफिकिंग का हो सकता है, प्रोस्टिट्यूशन का हो सकता है, टेररिज्म का हो सकता है, एक्सटॉर्शन का हो सकता है, स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स हो सकता है। ऑन कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूशन मैंने कहा था, फॉर मटेरियल गेन और अदरवाइज बाय टेकिंग रिकोर्स टू और यूज ऑफ वायलेंस by a people in the form of hierarchical organization is said to be organized criminal activity। एग्जाम्पल, ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, सर एक्सटॉर्शन। पीपल इन द फ्रीडम ऑफ बस बता रहा हूँ, लिखते रहो। प्रोस्टिट्यूशन, एक्सटॉर्शन, by people in the by a people, show of violence by people, यस सर यस by certain People. people in the form of hierarchical organization, in the form of hierarchical organization is said to be organized criminal activity। एग्जाम्पल, ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन ना लिख के आप लिख दो सेक्स ट्रेड, इलिसिट यस सेक्स सर यस ट्रेड, इलिसिट सेक्स ट्रेड, क्योंकि वैश्यवृत्ति से अच्छा अल्फाज होता है देह व्यापार, ठीक है। यस इलिसिट सेक्स ट्रेड, ट्रैफिकिंग, इलिसिट सेक्स ट्रेड, एक्सटॉर्शन, ट्रैफिकिंग, इलिसिट सेक्स ट्रेड, एक्सटॉर्शन, डेकोइटी, यस सर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। गुलशन कुमार केस याद करो, हजारों एग्जांपल हैं, बता रहा हूँ फेमस एग्जांपल। यस सर हाँ जो टी सीरीज के मालिक थे, अबू सलीम वगैरह का वो चक्कर था, नदीम श्रवण का, कि पैसे दो, ये यस सर वो हाँ आसिफ को भी याद आ रहा होगा, इन क्लास में बात की थी। तो ये सर कॉन्ट्रैक्ट, जी आपने सर। बताया था पहले भी। ये सब आपके एग्जांपल्स हैं और ये है आपकी डेफिनेशन। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आसिफ एंड गौरव? यस सर एकदम क्लियर परफेक्ट। ठीक है। परफेक्ट। अच्छा, अब ये बताइए मुझको गौरव कि अब इसमें Yes, sir. 3 हेड्स और बाकी रह गए हैं। 3 हेड्स के बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। 3 हेड्स हमारे ये बाकी रह गए हैं, लीगल पोजीशन क्या है इंडिया में, और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है ना, इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, पहलू है, वो ये है कि ये क्रॉस बॉर्डर होता है। कई ऐसे क्राइम है, स्मगलिंग के, टेररिज्म के, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के, ये सेक्स ट्रेड के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि नेपाल से और बांग्लादेश से, रशिया से भी लड़कियां आ रही हैं इंडिया, और कुछ ऐसी Yes, sir. इंडियंस को बाहर भेजा जाता है कुछ क्राइम्स के लिए, उनसे कराने के लिए। तो इनका कई दफा बॉर्डर भी नहीं होता, तो ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेचर के ये होते हैं, समझ रहे हैं आप? Yes. तो ये भी Yes, sir. Yes, sir. डायमेंशन है। तो अब हमारा जो पोजीशन बचता है इसमें बेसिकली, अब लीगल पोजीशन इन इंडिया कि हमारे पास कौन कौन से कानून हैं जिसके जरिए से हम इनको रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। आईपीसी के अलावा भी बहुत सारे स्पेसिफिक कानून हैं इस चीज के लिए,
जैसे ये सेक्स यस सर। के लिए बच्चों के ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, और खास करके लड़की बच्चों की, मतलब फीमेल चाइल्ड के लिए कई सारे एक्ट है, जिसमें से सीता एक एक्ट है। सीता, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के शॉर्ट सर फॉर्म, सप्रेशन ऑफ। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। यस सर। ठीक। तो इस तरह कई सारे लॉ हैं हमारे पास, एनडीपीएस है, कस्टम्स एक्ट है, फेरा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है, फिर यूपी गैंगस्टर एंटी सोशल एक्ट है यूपी का, फिर रसूका है जिसे हम एनएसए कहते हैं। तो कई सारे लॉज हैं जिससे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से नहीं कंट्रोल किया जा सकता। देखो, क्राइम कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्राइम इज अ नेसेसरी इविल। उसको सिर्फ कम से कम किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है, पर यू कैन नॉट फिनिश इट। आर यू गेटिंग इट? दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आग यस। लगा के खाना बनेगा तो हल्का सा धुआं निकलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपने फ्यूल कौन सा इस्तेमाल किया है। अब ये बताइए गौरव, कि कितना वक्त यस बाकी सर। रह गया है? क्योंकि आज मैंने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी, इधर उधर की बातें नहीं करी, क्योंकि हमारा ऐसे ही काफी मिस हुआ। बताइए कितना टाइम बाकी रह गया है? क्योंकि आगे से सर इन्फॉर्मेशन का और बॉम्बार्डमेंट होगा, नहीं तो फिर मैं रोकूं यहाँ पे, अगली क्लास में वो चीजें करूँ, कुछ नॉर्मल बातें क्या करें बताओ? सर अगली क्लास में कर लेंगे। अभी क्या कितना हो, क्या टाइम हो गया, कितनी देर बाकी है? 40 मिनट के बाद कंसंट्रेशन ऐसे भी नहीं रहता है, जनरली कम हो जाने लग जाता है सर 40 मिनट सर तक। 5:13 होगए सर, हमने 4:30 पे स्टार्ट कर दी थी, मतलब 43 43 वही मिनट्स हो गए। 45 हो गए। अगर हमने 4:30 पे शुरू किया था तो अभी तक दिखाई नहीं रहा कि टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि अब ओवर हो रहा है। हाँ क्योंकि सर हो रहा इन्फॉर्मेशन होगा तो है, सर, एक लेकिन दो वो है मिनट हो ना, गए। समझने में दिक्कत आएगी। अगर मैं आज आपको इतना पढ़ा रहा हूँ, आप ये पढ़ के आएंगे तो अच्छे से मैं आधा पार्ट और कवर कर दूंगा कल। यस सर, यस सर, यस है कि नहीं? यस इसमें सर। कोई थोड़ा मोटा डाउट है तो पूछो। अब कल मैं लीगल पोजीशन इन इंडिया बताऊंगा, लॉस क्या है हमारे और चैलेंजेस क्या हैं। ये दो चीजें हम करेंगे, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब एक बड़े टॉपिक का पार्ट खत्म होगा। फिर हम क्या शुरू करेंगे? व्हाइट कॉलर क्राइम। जब व्हाइट कॉलर से निकलेंगे, वो 1 दिन का है, 1 से 2 दिन का, व्हाइट कॉलर भी 2 दिन मान के चलो। सोशियो इकोनॉमिक 1 दिन का है, फिर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी भी 1 से 2 दिन का है। अब जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में कई चैलेंजेस हैं, जैसे आया आपके सामने निर्भया वाले केस में, कई केसेस में छोटे लड़के ये सब क्राइम कर रहे हैं, बहुत सारे सीरियस किस्म के। यस सर, यस सर। तो यही सारी चीजें हैं। अब पे क्या कहें? सर आपने प्रीमियम मेंबरशिप ली है क्या नहीं जूम की? नहीं, अभी तक तो नहीं लिए। अब ये सेंट थॉमस से कर रहा हूँ अपने ऑफिशियल उससे, तो क्या पता वहाँ पे हो प्रीमियम मेंबरशिप, मे बी पॉसिबल। अच्छा सर, हमारी सर आवाज रिकॉर्ड हो रही है? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ओनली एंड ओनली एकेडमिक्स के, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी ये वीडियो डालूंगा ना, इसीलिए। अच्छा, आज हमने जरा यस भी सर, हंसी मजाक नहीं किया तो ज्यादा कवर कर लिया, बट हंसी मजाक करके आदमी लंबा पड़ सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वी हैव टू लिमिट आवर सेल्फ फॉर 40 मिनट्स। यस सर, यस सर। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। हम बात करेंगे, अभी रुक जाओ, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। 40 मिनट्स तो ये हो गया।